नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक़। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। मोबाइल फ़ोन रिचार्ज की शरहों में अंधाधुंध इजाफे पर कांग्रेस की तशवीश। मोदी हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसियों पर उठाए सवाल। महाराष्ट्र असम्बली इंतखाबात के लिए कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी। कहा, महाविकास अघाड़ी के साथ सीट शेयरिंग मुआहदे के मुताबिक उतारे जाएंगे उम्मीदवार। कश्मीर में खौफनाक तसादुम, 6 मिलिटेंट्स हलाक, 2 सिपाही भी जाँ बहक। बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम जारी। आसाम में बारिश और सैलाब से जबरदस्त तबाहकारियां। अब तक 58 अफराद हलाक और 23 लाख से जायद मुतासिर। सूरत में एक 6 साला मंजिल इमारत का इंहदाम, 7 अफराद हलाक, कई मलबे में फंसे रहने का राहत का काम जारी। नहीं थी सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। सेलफोन के रिचार्ज की शरहों में ज़बरदस्त इजाफे को कांग्रेस ने अवाम पर भारी बोझ करार दिया है। कांग्रेस के तर्जुमान सरजेवाला ने इस मामले में मोदी सरकार को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मोदी सरकार ने न तो अवाम पर पड़ने वाले बोझ का एहसास किया और न ही माहिरीन से मुशावरत की। क्या मोदी सरकार ने 109 करोड़ सेलफोन यूजर्स पर 35,000 करोड़ सालाना की अतिरिक्त वसूली का बोझ डालने से पहले कोई अध्ययन या जांच की? क्या मोदी सरकार ने नीलामी के माध्यम से स्पेक्ट्रम की खरीद से होने वाले असर या कैपेक्स की जरूरत का कोई अध्ययन किया? कोई ऐसी स्टडी उनके पास है? क्या मोदी सरकार ने एजीआर एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू पर दी गई पिछली रियायतें या फिर 20 नवंबर 2019 को मोदी जी ने छूट दे दी थी 42,000 करोड़ की स्पेक्ट्रम ऑक्शन इंस्टॉलमेंट की पेमेंट की, उनका क्या असर होगा, इसका कोई अध्ययन किया? क्वेश्चन नंबर 4, हाउ कैन ऑल प्राइवेट सेल फोन कंपनीज increase their tariffs between 15% to 20%? Despite the fact that their profitability varies, their capex requirement vary, and their investment capacities and actual investments vary, and their purchase of spectrum in auction varies. So how can they all raise cell phone charges by the same percentage? It's very unique. Why is Modi government then turning a blind eye to it? ऐसा कैसे हो सकता है कि सभी सेल फोन कंपनियां अपने सेल फोन के चार्जेस 15% से 20% लगभग बराबर बराबर बढ़ा दें, जबकि उनकी इन्वेस्टमेंट की कैपेसिटी, उनके कस्टमर्स, उनका केपेक्स रिक्वायरमेंट, उनकी कैपेसिटीज, उनकी एक्सपेंशन प्लान सब भिन्न है? तो क्या मोदी सरकार ने आंख बंद कर ली है? एंड फिफ्थ एंड लास्ट, सिंस प्राइम मिनिस्टर एंड हिज मिनिस्टर्स कोट सुप्रीम कोर्ट ऑन टेलीकॉम वेरी ऑफन, सो आई वांट टू रिमाइंड देम, isn't it correct that the Supreme Court of India in Delhi Science Forum versus Union of India said, and I quote the Supreme Court, the central government and the telecom regulatory authority have not to behave like sleeping trustees, but have to function as active trustees for public good. कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने इतवार को उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को हाथरस हादसे पर एक खत लिखा है। इन्होंने यूपी हुकूमत पर जोर दिया कि वो मुतासिरीन के अहल खाना को दिए जाने वाली मुआवजे की रकम में इजाफा करें और इसे जल्द अज जल्द फराहम करें। इसके साथ ही राहुल गांधी ने वज़ीर आला योगी को मुतासिरा ख़ानदान के मसाइल भी बताए हैं। लोकसभा इंतखाबात के बाद सबकी नज़रें असम्बली इंतखाबात पर लगी हुई हैं। महाराष्ट्र में इस साल के आखिर में असम्बली इंतखाबात होने वाले हैं। इसके बारे में महाविकास अघाड़ी की इत्तेहादी कांग्रेस ने इंतखाबात में हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से टिकटों के लिए दरख्वास्तें तलब की हैं। रियासती कांग्रेस की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि आम जुमरे के दावेदारों को दरख्वास्त के साथ पार्टी फंड में
20,000 रुपये अदा करने होंगे, जबकि ख़वातीन और दर्जे फेरिस ज़ातों दर्जे फेरिस कबाइल ज़ुमरे से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवारों को 10,000 रुपये अदा करने होंगे। इस बयान में यह भी कहा गया है कि ये दरख्वास्तें 10 अगस्त तक पार्टी के ज़िलेई इकाइयों को जमा करानी होगी। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र के सर नाना पटोले ने कहा कि पार्टी आइंदा असम्बली इंतखाबात में तमाम सीटों पर इलेक्शन लड़ने के लिए तैयारी करेगी, लेकिन अपने इत्तेहादियों के साथ सीट शेयरिंग के माहिदे के मुताबिक ही इलेक्शन लड़ेगी। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू कश्मीर आर सुईन का कहना है कि जुनूबी कोलगाम में 2 अलग अलग मुकामात पर होने वाले तसादुम आरायों के दौरान 6 मिलिटेंट्स हलाक हुए हैं, जबकि एक जगह ऑपरेशन हुनूस जारी है। इन्होंने कहा कि मिलिटेंट्स के खिलाफ जंग में मुकामी लोग सिक्योरिटी एजेंसियों को अपना भरपूर ताउन फराहम कर रहे हैं। इन बातों का इजहार इन्होंने श्रीनगर में मीडिया से बातचीत के दौरान किया। इन्होंने कहा कि जुनूबी हिस्से कोलगाम में 2 मुकामात पर जारी तसादुम में 6 मिलिटेंट्स मारे गए हैं। डीजीपी ने कहा कि इलाके में ऑपरेशन जारी है। जम्मू सूबे के सिक्योरिटी सूरतल के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में पुलिस सरबराह ने कहा कि अगरचे खित्ते में मिलिटेंट्स को फिर से बहाल करने की कोशिशें की जा रही है, ताहम मुल्क दुश्मन अनासिर को ऐसा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस दौरान खबर मिली है कि कोलगाम के बाद राजौरी में भी इनकाउंटर शुरू हो गया है। फौजी हुक्काम ने बताया कि राजौरी ज़िले में फौजी कैंप पर मिलिटेंटों ने अचानक फायरिंग कर दी और वहां से फरार हो गए। इस वाक़े के बाद इलाके में फ़ौज को चौकस कर दिया गया है, जबकि बड़े पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन जारी कर दिया गया है। फायरिंग के इस वाक़े में एक जवान के ज़ख्मी होने की खबर है। आसाम में इस वक्त बारिश और सैलाब ने तबाही मचा रखी है। आसाम स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने रिपोर्ट में कहा है कि गुज़िश्ता एक माह के दौरान रियासत में सैलाब की वजह से 58 अफराद अपनी जानें गंवा चुके हैं और 23 लाख से ज़ायद लोग मुतासिर हुए हैं। सैलाब की वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। रियासत में सैकड़ों लोग बेघर हो चुके हैं। ब्रह्मपुत्र और 9 दीगर नदियों की सतह नमाती घाट, तेजपुर, धोबरी और गोलपारा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि रियासत के वज़ीर आला ने कहा कि दरियाओं के पानी की सतह आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। ये मेरा घर था, 1 महीने में इरोशन के कारण मेरा घर टूट गया है। अभी मैं एक दूसरी आदमी के घर में रह रहा हूँ। मेरे अभी कोई घर नहीं। आपके फैमिली में कितने? मेरे फैमिली में मेरी 2 बेटियां है, माँ है, फैमिली है। तो अभी दूसरे के घर में अभी उसमें भी बहुत पानी है, इतनी से पानी है। हम उससे सरकार अभी एक शिविर में रह चुके हैं, रिलीफ कैंप में। तो यहाँ पर देखे थे कि बहुत सारे फैमिली भी इफेक्ट हुए। हाँ, ये थे करीबन 100 फैमिली होगा। 1 महीने 2 महीने के अंदर ये इरोशन के कारण उसके घर टूट गया है। वो अभी दूसरी जगह में कोई रिलीफ कैंप या कोई दूसरी जगह में ठहरा है। तो इससे पहले अभी देखा था कि ब्रह्मपुत्र भी आपके पास में ही है। हाँ। तो इरोशन और फ्लड दोनों यहाँ पर भी हाँ, इरोशन और फ्लड के कारण यहाँ पर एक बड़ा बाजार था, उसे मंगलवार बाजार कहता था। 2 साल में ही और कम से कम 50 घर में लोगों का घर था। इरोशन के कारण अभी भी टूट गया है और इरोशन बहुत ज़्यादा है। हमारा ये संदेह है कि सस्पेक्ट है कि अगले 2-3 सालों में एक गाँव नहीं रहेगा, ऐसा लग रहा है। हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप तुरंत इस इलाके को बचाइए, सॉल्यूशन कीजिए, हम लोगों को बचाइए। मतलब बहुत सारे लोगों को सिमिलर प्रॉब्लम फेस करना। हाँ, बहुत प्रॉब्लम है। बहुत प्रॉब्लम के कारण कोई घर इस साल भी इस पानी के कारण बहुत सारे घर टूट गए हैं। बहुत प्रॉब्लम है। तो फ्लड और इरोशन दोनों चल रहा है, एक साथ चल रहा है। लोगों का कोई उपाय नहीं। अच्छा, तो आपका अभी आपके घर भी नहीं है? नहीं, मेरा घर अभी घर नहीं, मैं दूसरी के घर में रह रहा हूँ। होने से अपना का 100 या 100 की ज्यादा जो घर है वो सारा टूट गया और 200 की अभी भी 200 घर का जिसे हो गया ना, ये आपका इफेक्टिव हो रहा है इरोशन की वजह से। तो फ्लड भी हो रहे हैं। हाँ। लोगों के घर में भी पानी घुस घर में पानी घुस गया, पूरा पानी घुस गया और घर टूट भी गया। 100-150 घर ऐसे टूट गया, नदी का बीच पे चला गया। अच्छा, तो लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना करना। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। ये थोड़ा प्रॉब्लम नहीं, ये जितना घर टूट गया ना, सारा सपना टूट गया आदमी का। जैसे कि हाँ, ये आपका इधर तो पूरा आपका पूरा एक गांव था, एक गांव गया, नदी में गया, चला गया एक गांव।
मतलब अभी जितने भी लोगों का ये घर टूट गए हैं सभी अभी रास्ते में है। हाँ, रास्ते में रूट में रह रहा है। इधर आप जाएंगे तो आगे मिलेगा आपको रूट में। ये तंबू टना के, तिरपल टना के, ऐसे रूट में आदमी खाना खा रहा है। सब लोग ऐसे ही सो रहा है, दिन में भी सो रहा है, रात में भी ऐसे ही रूट पे। इन लोगों के पहले यहाँ पर ही घर? हाँ, पहले इधर ही गाँव था, पूरा गाँव था। इधर एक गाँव था, बड़ा सा गाँव था, वो सारा चला गया, पानी के अंदर चला गया। हाँ, बहुत तकलीफ हो गया। अगर गवर्नमेंट में कोई देखेगा तो अगर ये बांध का प्रॉब्लम आएगा तो बांध दिएगा तो अच्छा होगा। जैसे कि उधर भी नलबाड़ी डिस्ट्रिक्ट में उधर आपको मतलब क्या बोले पीस करके दे दिया, अच्छा हुआ। उधर नहीं टूट रहा है अभी। अगर ऐसा इधर भी किया तो हम गाँव वाले को अच्छा होगा, सुरक्षित रहेगा हम लोग। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने आसाम में सैलाब की सूरत-ए-हाल पर तशवीश का इजहार किया है। इन्होंने कांग्रेस लीडरों और कारकुनों से अपील की है कि वो मुतासिरा लोगों की मदद के लिए राहत और बचाव के कामों में सरगर्मी से हिस्सा लें। उसके साथ ही प्रियंका गांधी ने मरकजी और रियासती हुकूमत से भी मुतासिरा लोगों को हर मुमकिन मदद फराहम करने की अपील की है। प्रियंका गांधी ने इतवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आसाम में सैलाब की वजह से बड़ी तादाद में अमवात की खबर बहुत अफसोसनाक है। मुसलसल बिगड़ती हुई सूरत-ए-हाल की वजह से लाखों लोग रिलीफ कैंप्स में रह रहे हैं। काजीरंगा में बड़ी तादाद में जानवर भी मारे गए हैं और कई जख्मी हैं। आसाम के लोगों से हम ताज़ियत का इजहार करते हैं। मैं कांग्रेस के रहनुमाओं और कारकुनों से अपील करती हूँ कि वो राहत और बचाव के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। रियासती और मरकजी हुकूमतों से मेरी अपील है कि वो मुतासिरा लोगों की हर मुमकिन मदद फराहम करें। उधर यूपी में भी मुसलसल बारिशों के नतीजे में सैलाब जैसी सूरत-ए-हाल पैदा हो गई है। मुसलसल बारिश के नतीजे में मुरादाबाद के नशेबी इलाके पानी में डूबे हुए हैं और लोग अपने घर बार छोड़कर महफूज मुकामात की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं। मुरादाबाद के कई इलाकों में पानी 7 से 8 फीट तक जमा है। लोग कश्तियों के जरिए बाहर निकलने के लिए मजबूर हैं। लोगों ने कहा कि योगी सरकार उनकी परेशानियों पर तवज्जो नहीं दे रही है और उनकी राहत के लिए भी कोई इंतजाम नहीं किया गया है। जी, कौन सा मोहल्ला है? भोलानाथ कॉलोनी। अच्छा, तो ये बताइए क्या कब से पानी भरा? ये पानी जब से बारिश पड़ी है तो भर ही रहा है। क्या क्या समस्याएं आ रही हैं इस पानी में? समस्या क्या है, इसमें घर में घुसने का डर रहा है पानी का। ये घर में नहीं घुस जाए और डर लगा रहा है कहीं सांप कीड़े ना आ जाए। अच्छा, आप कैसे निकल रहे हैं? अब नाव की जरिया से निकल रहे हैं। पानी ज्यादा है जी, पूरे इलाके में? हाँ। कितने घर डूबे हुए? घर यहाँ कम से 200-250 हैं घर। अब लोग जा भी रहे हैं घर छोड़ के अपनी? हाँ, जा भी रहे हैं, खाली कर रहे हैं। हाँ। समस्या है बहुत ज्यादा समस्या है। कीड़े मकोड़े, सांप, हाँ, बिच्छू। और क्या, अब पानी घुस जावे घर में। अच्छा, तो खाना पीना राशन कैसे आता है? नाव की जरिया से आवे। यहाँ पे होगा सर ऐसी करीबन 7 फुट पानी, 7-8। तो आपका क्या काम है? हम सर नाव चलाते हैं यहाँ पे। अच्छा, रोज सुबह आ जाते हैं, फिर रात को जाते हैं 8-9 बजे। लोगों को सबको लेके आना लेके जाना सब छोड़ते हैं, खाने पीने का सामान। अच्छा, बहुत दिक्कत होती है। आप लोगों का सामान भी लेके जा रहे हैं आप? जी सर। मतलब तो क्या घर खाली कर रहे हैं क्या? नहीं, कुछ हैं जो घर खाली कर चुके हैं अब तक। अच्छा, अब जो है उन्हें तो जिसका कुछ नहीं है, मतलब जो है किराया वैसे भी रहते हैं सभी। घर खाली कर रहे हैं ज्यादातर? जी सर। पानी की वजह से? जी, और ये सब भरा हुआ है। इधर बारिश होती है तो और भर जाता है। इस टाइम थोड़ा हल्का हुआ है, फिर भर जाएगा, थोड़ी बरसात होगी। सूरत की सचिन पाली गांव में हफ्ते की रात एक 6 मंजिला इमारत गिर गई, जिसकी वजह से कई लोग मलबे तले दब गए। फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच गईं और रात भर इमदादी कार्रवाइयां की। पुलिस का कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब भी कई अफराद के अंदर फंसे होने का खदशा बताया जा रहा है। ये एक पुरानी इमारत थी जो खस्ता हाल होकर अचानक मुनहदम हो गई। इस 6 मंजिला इमारत में 25 कमरे थे, जिनमें 5-7 खानदान अपनी जान जोखिम में डाल कर रह रहे थे। मालूमात के मुताबिक इस पूरी इमारत की मालिक एक गैर मुल्की खातून हैं। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आज 43 साल के हो गए। धोनी के मद्दाहों ने आज रांची में उनकी रिहाइशगाह के सामने जमा होकर केक काटा और धोनी की सालगिरह मनाई। मद्दाहों का कहना है कि वो धोनी को IPL में आगे भी खेलते हुए देखना चाहते हैं। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। मोबाइल फ़ोन रिचार्ज की शरहों में अंधाधुन इजाफे पर कांग्रेस की तशवीश। मोदी हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसियों पर उठाए सवाल। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी। कहा, महाविकास अघाड़ी के साथ सीट शेयरिंग मुआहदे के मुताबिक उतारे जाएंगे उम्मीदवार।
कश्मीर में खौफनाक तसादुम, 6 मिलिटेंट्स हलाक, 2 सिपाही भी जाँ बहक, बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम जारी। आसाम में बारिश और सैलाब से जबरदस्त तबाहकारियां, अब तक 58 अफराद हलाक और 23 लाख से ज्यादा मुतासिर। सूरत में एक 6 साला मंजिल इमारत का इंहदाम, 7 अफराद हलाक, कई मलबे में फंसे रहने का राहत का काम जारी। नाज़रीन, इसी के साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।